हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स हम लास्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, जब मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था उस टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि फर्नीचर किस डेट को परचेज किया गया, ये गिवन नहीं है, इसलिए यहाँ पे मंथ का कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। ये मैंने रॉन्ग एक्सप्लेन कर दिया था। आई एम रियली वेरी सॉरी स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका क्या होगा, यहाँ पे रेट के साथ पर एनम नहीं दिया हुआ है। ओके, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 20% का डेप्रिसिएशन लगा है ना, तो इस पे 20% के आगे पर एनम गिवन नहीं था। ओके, इसलिए इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के टाइम मंथ का कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। ओके, टाइम पीरियड के कैलकुलेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन के रेट के साथ, फर्नीचर के डेप्रिसिएशन के रेट के साथ एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के डेप्रिसिएशन के रेट के साथ पर एनम गिवन नहीं है। इसलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन के टाइम में मंथ का कैलकुलेशन नहीं किया जाएगा। सॉल्यूशन तो मैंने सही किया था, बट एक्सप्लेनेशन मैंने रॉन्ग कर दिया था। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया था कि यहाँ पे पर एनम गिवन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, जब मैंने क्वेश्चन नंबर 20 किया तो इसमें भी डेप्रिसिएशन के रेट के साथ पर एनम गिवन नहीं था, तो यहाँ पे मैंने नोटिस किया, तब मुझे याद आया क्वेश्चन नंबर 19 में भी पर एनम गिवन नहीं था। मैंने रॉन्ग एक्सप्लेन कर दिया था। आई एम रियली वेरी सॉरी। करेक्ट इसका एक्सप्लेनेशन यही होगा कि डेप्रिसिएशन में फर्नीचर का डेप्रिसिएशन जब हम कैलकुलेट करेंगे तो मंथ का कैलकुलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं कैलकुलेट किया जाएगा? क्योंकि यहाँ पे रेट के साथ पर एनम गिवन नहीं है। ओके, बाकी सारे सॉल्यूशंस हमारे सही थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग इज द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। चेन्नई स्पोर्ट्स क्लब का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है। ओके, इसकी हेल्प से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है। ठीक, इसमें देखिए कुछ एडजस्टमेंट्स भी दिए हुए हैं। On 31st March 2014, subscription outstanding was 4,000 and on 31st March 2013, subscription outstanding was 3,000. Salary outstanding on 31st March 2014 was 2,000. सब्सक्रिप्शन एंड सैलरी इन दोनों का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का एंड करंट ईयर का। सैलरी का सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग गिवन है। ऑन 1 अप्रैल 2013 सेशन स्टार्ट होने के टाइम क्लब में 80,000 का बिल्डिंग था, 20,000 का फर्नीचर था। इन्वेस्टमेंट किया था क्लब ने 45,000 का। 10% इन्वेस्टमेंट मतलब इस पे 10% का इंटरेस्ट लगा है। ओके, एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रुपीज 25,000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्लब में अवेलेबल था। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन दीज आइटम्स इंक्लूडिंग परचेसेस वाज 10%। सिर्फ 10% लिखा हुआ है, पर एनम नहीं गिवन है, इसलिए इसके भी कैलकुलेशन में हमें डेट का कैलकुलेशन नहीं करना है, मंथ का कैलकुलेशन हमें नहीं करना है। इन सारे आइटम्स पे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 10%। Prepare income and expenditure account of the club for the year ended 31st March 2014 and ascertain capital fund on 31st March 2013. Also prepare a balance sheet as 31st March 2014. इसमें हमें बैलेंस शीट बनाना है एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ओके, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। रिसिप्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। बैलेंस बीडी, इसकी एंट्री बैलेंस शीट में होगी। सब्सक्रिप्शन की एंट्री इनकम साइड में होती है ना, यहां लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन। कितना दिया हुआ है? 26,000। इसमें हम करंट ईयर वाले आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देंगे एंड प्रीवियस ईयर वाले आउटस्टैंडिंग को लेस कर देंगे। तो देखिए यहां लिखा हुआ ऑन 31 मार्च 2014 के एंड का ये आउटस्टैंडिंग शो कर रहा है, तो ये करंट ईयर से रिलेटेड हो गया, तो इसे हम ऐड करेंगे। करंट ईयर यहाँ क्या है? यहाँ ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2014 को, तो करंट ईयर इसका हो जाएगा 2013 to 14। ओके, तो ये 2014 के एंड का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर से रिलेटेड हो जाएगा एंड इसे हम ऐड कर देंगे। ऐड आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2014। कितना दिया हुआ है? 4,000। 26,000 प्लस
4,000, ये हो जाएगा 30,000। एंड इसमें से हम प्रीवियस ईयर वाले आउटस्टैंडिंग को लेस कर देंगे। यहां लिखा हुआ है एंड ऑन 31 मार्च 2013 के एंड का ये आउटस्टैंडिंग शो कर रहा है 3,000, तो इसे हम लेस कर देंगे। लेस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2013, 3,000। 30,000 माइनस 3,000, ये हो जाएगा 27,000। सब्सक्रिप्शन की एंट्री हो गई, बहुत ही सिंपल एंट्री थी। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस की भी एंट्री हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में करते हैं। यहां हो जाएगा बाई एंट्रेंस फीस 4,000। नेक्स्ट पॉइंट टूर्नामेंट फंड। स्टूडेंट्स और सारे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था कि टूर्नामेंट फंड की एंट्री हम बैलेंस शीट में करते हैं एंड टूर्नामेंट एक्सपेंसेस की भी एंट्री हम बैलेंस शीट में करते हैं। ओके, टूर्नामेंट फंड में से हम टूर्नामेंट एक्सपेंस को माइनस कर देते हैं, इन सब की एंट्री हम बैलेंस शीट में करते हैं। मैंने आपको ये बताया था ना, बट इस क्वेश्चन में देखिए टूर्नामेंट के लिए 15,000 फंड मिला था, क्लब ने 15,000 फंड रिसीव किया था, बट एक्सपेंस कितना हो गया टूर्नामेंट कराने में 21,000 एक्सपेंस हो गया। मिला था सिर्फ 15,000 बट 21,000 एक्सपेंस हो गया, तो कितने का लॉस हुआ? 21,000 माइनस 15,000, ये हो जाएगा 6,000। 6,000 का लॉस हो गया, तो ये 6,000 क्लब ने अपनी तरफ से लगाया होगा। फंड में तो इंक्लूड नहीं था ना, फंड तो सिर्फ 15,000 मिला था। 6,000 जो एक्स्ट्रा खर्च हुआ ये क्लब ने अपनी तरफ से लगाया होगा ना, तो इसकी एंट्री हम एक्सपेंडिचर साइड में करेंगे। लॉस हुआ, एक्सपेंस हुआ, तो इसकी एंट्री हम एक्सपेंडिचर साइड में करेंगे। यहां लिखेंगे टू लॉस ऑन, या फिर टू एक्सेस ऑन टूर्नामेंट एक्सपेंस हो जाएगा। आप कुछ भी लिख लेना, एक्सेस ही लिख लो। देखिए टू एक्सेस टूर्नामेंट एक्सपेंस ऑन टूर्नामेंट फंड। यहां मैं माइनस करके आपको दिखा रही हूं। टोटल 15,000 मिला था, बट 21,000 का एक्सपेंस हो गया टूर्नामेंट कराने में। ये हो जाएगा ना 6,000 एक्स्ट्रा खर्च हो गया, तो ये क्लब अपने तरफ से खर्च करेगी। ओके, तो इसीलिए इसके एंट्री हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेंगे। यहां हो जाएगा 6,000। जब कभी भी ऐसा केस आए फंड से ज्यादा एक्सपेंस हो जाए, उस कंडीशन में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में उसकी एंट्री करेंगे। और सारे क्वेश्चंस में आप लोग देखिएगा फंड ज्यादा रहता है, एक्सपेंस कम रहता है। ओके, तो जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो क्लब फंड में से खर्च करती है, बट यहाँ पे एक्सपेंस ज्यादा हो गया है। फंड तो सिर्फ 15,000 मिला था, बट खर्चा 21,000 का हो गया है, तो ये लॉस हो गया है, एक्सेस अमाउंट खर्च हो गया है। तो ये वाला एक्सेस अमाउंट 6,000 की एंट्री हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कर देंगे। ओके, ये समझ में आया आपको? नेक्स्ट पॉइंट, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ओल्ड न्यूज़पेपर को बेचा गया है तो 2,000 मिला है। यहां लिखेंगे इनकम हुआ है, रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा ये बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। इसके बाद लेगेसी की एंट्री तो हम बैलेंस शीट में करते हैं ना, इसमें एंट्री नहीं होगी। अब देखिए एक्सपेंडिचर साइड में करेंगे। सैलरी, यहां लिखेंगे टू सैलरी कितना है 12,000 है। एंड सैलरी से रिलेटेड एक एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2014, करेंट ईयर के एंड का आउटस्टैंडिंग शो कर रहा है 2,000, तो इसे हम ऐड कर देंगे। यहां लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2014, 2,000 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 14,000। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ रहा हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑन 1 अप्रैल, ये सारे तो एसेट्स हैं, इनकी एंट्री बैलेंस शीट में होगी, बट
जो इसमें डेप्रिसिएशन लगा है, सारे एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन लगा है उसकी एंट्री हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेंगे। उससे पहले इसमें भी देख लेंगे। फर्नीचर एसेट होता है। ऑफिस एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस हुआ 8000 का, तो इसकी एंट्री एक्सपेंडिचर अकाउंट में हो जाएगी टू ऑफिस एक्सपेंस 8000 हो गया। टूर्नामेंट एक्सपेंस की एंट्री हमने कर ली। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट होता है। क्लोजिंग बैलेंस की एंट्री हम बैलेंस शीट में करते हैं। डेप्रिसिएशन की एंट्री हम कर लेंगे। उससे पहले हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, पहले से क्लब में 20,000 का फर्नीचर अवेलेबल था एंड उसके बाद करंट ईयर में क्लब ने 10,000 का और फर्नीचर परचेज किया, तो इन दोनों फर्नीचर्स पे डेप्रिसिएशन लगेगा। दोनों पे 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो फर्नीचर 1 पहले से 20,000 का था, तो इस पर 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा 2,000 एंड फर्नीचर सेकेंड एक और जो क्लब ने खरीदा 10,000 का, इस पे भी 10% का डेप्रिसिएशन लगेगा। ये हो जाएगा 1,000। दोनों को ऐड करेंगे, टोटल हो जाएगा 3,000। यहां लिखेंगे 2 डेप्रिसिएशन फर्नीचर 3,000 एंड बिल्डिंग भी दिया हुआ ना 80,000 का, तो बिल्डिंग पे भी डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 80,000 का 10% कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा ना। कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, बहुत इजी कैलकुलेशन है, सारे बच्चों को आता होगा। यहां लिख देंगे बिल्डिंग 80,000 इंटू 10/100, ये हो जाएगा 8,000। नेक्स्ट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, पहले से ऑलरेडी 25,000 का स्पोर्ट्स इक्विपमेंट था एंड करंट ईयर में क्लब ने 20,000 को और परचेज कर लिया, तो इन दोनों पे भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फर्स्ट पहले 25,000 का था, 25,000 पे हम 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 2,500 एंड सेकेंड टाइम जब क्लब ने परचेज किया तो वो 20,000 का था। 20,000 पे हम 10% कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 2,000। दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 4,500। यहां लिखेंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 4,500 हो गया ना। इन्वेस्टमेंट पे तो डेप्रिसिएशन लगता नहीं है। तीनों को हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 8,000 प्लस 3,000 प्लस 4,500, ये हो जाएगा 15,500 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है इसके आगे 10% लिखा हुआ है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इस 10% का मतलब कि इन्वेस्टमेंट पे 10% का इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, तो इंटरेस्ट मिलेगा, मैंने बताया इंटरेस्ट मिलेगा। यहाँ 10% लिखने का मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब क्लब ने जो 45,000 का इन्वेस्टमेंट किया है उस पर 10% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। ओके, तो रिसिप्ट साइड में अगर इंटरेस्ट मिल गया होता तो रिसिप्ट साइड में उसकी एंट्री करी जाती। जैसे और सारे क्वेश्चंस में अगर हमें इंटरेस्ट मिलता था तो देखिए यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट लिखा हुआ था, बट यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब वो हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, अभी हमें रिसीव करना है। तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्रूड इंटरेस्ट। जिसे हमें रिसीव करना हो उसे हम एक्रूड इंटरेस्ट कहते हैं। तो यहां हो जाएगा बाय एक्रूड इंटरेस्ट। जब मैंने आपको फॉर्मेट एक्सप्लेन किया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, तो मैंने बताया था ना करंट ईयर के जितने भी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो रिसीव्ड हो या फिर एक्रूड हो या फिर ड्यू हो और पेड हो, सबकी एंट्री हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्लब को रिसीव करना था बट क्लब ने अभी तक रिसीव नहीं किया है, ये एक्रूड है, इसलिए इसकी एंट्री हम इनकम साइड में करेंगे बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट।
क्वेश्चन में आपका गिवन नहीं है, क्वेश्चन में आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया नहीं है, बट यहाँ पे 10% लिखा हुआ है ना, 10% इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब कि इस इन्वेस्टमेंट पे 10% का इंटरेस्ट दिया जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे लिखा होता रिसिप्ट साइड में इंटरेस्ट दिया होता इन्वेस्टमेंट में, तो वो उसका मतलब ये होता कि करंट ईयर में वो हमने रिसीव कर लिया है, बट हमने अभी तक रिसीव किया नहीं है, मतलब क्लब ने अभी तक रिसीव नहीं किया है, तो यहाँ पे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। ओके, 45,000 का 10% कितना हो जाएगा, 4,500, यहाँ लिख देंगे 4,500। स्टूडेंट्स, इसमें 2 पॉइंट्स न्यू थे, थोड़ा सा डिफरेंट था, तो ध्यान से देखिएगा। एक तो ये इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट लगेगा, एंड सेकेंड वन, टूर्नामेंट फंड की एंट्री इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होगी। आई होप सारे बच्चों को ये दोनों पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गया हो। टूर्नामेंट फंड से ज्यादा एक्सपेंस हो गया था, इसलिए इसकी एंट्री हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करेंगे। एंड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ था, यहाँ 10% लिखा हुआ है, इसका मतलब कि रिसीव करना था, क्लब को मिलना चाहिए बट मिला नहीं, तो कभी ना कभी वो मिलेगा, इसलिए इसकी एंट्री हम ऐसे करेंगे, बाय एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इतने ही आइटम्स की एंट्रीज होंगी। अब देखिए हम टोटल कर लेंगे, 6,000 प्लस 14,000 प्लस 8,000 प्लस 15,500, ये हो जाएगा 43,500। ओके, एंड इनकम साइड में टोटल करेंगे 27,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000 प्लस 4,500, ये हो जाएगा 37,500। ये हो गया डेबिट साइड का टोटल, ये हो जाएगा क्रेडिट साइड का टोटल। माइनस करेंगे 13 माइनस 7, ये हो जाएगा 6,000 आएगा। दोनों में से कौन सा साइड का बैलेंस कम है, इस साइड का। इस साइड हम क्या लिखेंगे, बाई डेफिसिट। हो गया, अमाउंट कितना हो जाएगा 6,000। बैलेंस कर देंगे दोनों साइड, 43,500 एंड 43,500। सो स्टूडेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम बैलेंस शीट करेंगे। ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट हमें बनाना है, तो यहाँ डेट लिखेंगे, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2013 एंड एज एट 31 मार्च 2014। हो गया। ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। क्वेश्चन यहाँ है 5,000, यहाँ हम लिखेंगे कैश 5,000, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग की एंट्री करेंगे। प्रीवियस ईयर का हमें 3,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव करना, अभी तक हमने रिसीव नहीं किया है, तो इसकी एंट्री यहां हो जाएगी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 3,000। एंड उसके बाद देखिए, सेशन स्टार्ट होने से पहले ये सारे एसेट्स कंपनी में अवेलेबल थे, तो इन सारे एसेट्स की एंट्री हम ओपनिंग बैलेंस शीट में भी करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे बिल्डिंग 80,000 एंड उसके बाद फर्नीचर 20,000 एंड इन्वेस्टमेंट 45,000 and last one sports equipment 25,000। लायबिलिटी साइड कोई एंट्री नहीं होगी, कोई आइटम नहीं दिए लायबिलिटी साइड वाले। यहाँ पे रिसीव इन एडवांस भी नहीं दिया हुआ। एंड ये जो सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है ये करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का नहीं दिया हुआ है, तो लायबिलिटी साइड में कोई भी एंट्री नहीं होगी। यहाँ पे हम बैलेंस कर देंगे कैपिटल फंड से, कैपिटल फंड एंड ब्रैकेट में हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। टोटल करेंगे इस साइड, कितना हो जाएगा 5,000 प्लस 3,000 प्लस 80,000 प्लस 20,000 प्लस 45,000 प्लस 25,000, ये हो जाएगा 1,78,000। इस साइड हम लिख देंगे 1,78,000
6,000। सो स्टूडेंट्स, ओपनिंग बैलेंस शीट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इसमें भी सबसे पहले हम यहाँ है क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे 16,000। यहाँ लिख देंगे बैलेंस नहीं लिखेंगे, कैश लिख देंगे, कैश 16,000 हो गया। इसके बाद देखिए एडजस्टमेंट में आपके करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है 4,000, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो इसकी एंट्री कर लेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4,000 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है करंट ईयर का 2,000। करंट ईयर का 2,000 सैलरी अभी तक हमने पे नहीं किया है, हमने पे करना है। ओके, हमें पे करना है, तो वो आउटस्टैंडिंग हमारी लायबिलिटी बन रही है। लायबिलिटी साइड इसकी एंट्री हो जाएगी सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000 हो गया। अब देखिए एसेट की एंट्री बाद में करेंगे, पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देख लेंगे। लेगेसी 35,000, ये कैपिटल रिसिप्ट हो जाता है एंड कैपिटल रिसिप्ट की एंट्री हम लायबिलिटी साइड में करते हैं। इस साइड लिख देंगे लेगेसी। लेगेसी क्या होता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है जब मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बताया था, उस टाइम में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि लेगेसी क्या होता है। अगर नहीं किया हो एक्सप्लेन उसमें मैंने, तो यहाँ सुन लीजिए कि जब किसी की डेथ हो जाती है एंड वो अपनी प्रॉपर्टी में ये लिख के जाता है कि मेरी इतनी प्रॉपर्टी क्लब के नाम कर दी जाएगी, तो उसे हम लेगेसी कहते हैं। एंड ये कभी कभार होता है ऐसा, ये कैपिटल रिसिप्ट में आ जाता है एंड इसकी एंट्री हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में करते हैं। ओके, समझ में आ गया आपको। इसके बाद देखिए एसेट्स की हम एंट्री करेंगे। फर्नीचर, पहले क्लब में 20,000 का फर्नीचर था, उसके बाद करंट ईयर में क्लब ने 10,000 को और परचेज कर लिया, तो फर्नीचर की एंट्री करेंगे 20,000 एड एडिशन 10,000, टोटल हो जाएगा 30,000 एंड इस पे 10% का डेप्रिसिएशन भी लगा है, तो डेप्रिसिएशन को हम लेस कर देंगे, लेस डेप्रिसिएशन 3,000, 30,000 माइनस 3,000 ये हो जाएगा 27,000 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, पहले क्लब में 25,000 का था, उसके बाद करंट ईयर में क्लब ने 20,000 को और परचेज कर लिया, दोनों को एंट्री कर देंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 25,000 एड एडिशन 20,000 को और परचेज कर लिया, टोटल हो जाएगा 45,000। इस पे डेप्रिसिएशन भी लगा था 10% का, तो उसे हम लेस कर देंगे, यहाँ लिखेंगे लेस डेप्रिसिएशन। यहाँ हमने कैलकुलेट किया था ना, टोटल 4,500 आया था, तो माइनस करेंगे 4,500, ये हो जाएगा 40,500। ओके, उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे बिल्डिंग दिया हुआ 80,000 का, यहाँ लिखेंगे बिल्डिंग 80,000 एंड इस पे भी डेप्रिसिएशन लगा था, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 8,000, ये हो जाएगा 7,000, ये हो जाएगा 72,000 हो गया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट भी है 45,000 का, यहाँ लिख देंगे इन्वेस्टमेंट 45,000 एंड एक्रूड इंटरेस्ट की भी एंट्री हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में करते हैं। यहाँ हमने एक्रूड इंटरेस्ट लिखा था ना इन्वेस्टमेंट पे 4,500, तो उसकी भी एंट्री हो जाएगी एक्रूड इंटरेस्ट, ये हो जाएगा 4,500। एसेट साइड में इतनी आइटम्स की एंट्रीज होंगी। लायबिलिटी साइड देखेंगे, लायबिलिटी साइड में देखिए स्टूडेंट्स कैपिटल फंड की भी हम एंट्री करते हैं। यहाँ हो जाएगा कैपिटल फंड कितना आया था 1,78,000, इसमें से हम लेस करेंगे डेफिसिट अमाउंट को। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमारा डेफिसिट आया था ना, यहाँ लिखेंगे डेफिसिट 6,000, ये हो जाएगा 1,72,000।
सो स्टूडेंट्स देखिए, क्लोजिंग बैलेंस शीट भी हमने कंप्लीट कर लिया। दोनों साइड आप लोग इक्वल करोगे, इतने आइटम्स की एंट्रीज होंगी, दोनों साइड इक्वल करोगे तो ये हो जाएगा 2,09,000। इस साइड भी आप टोटल करोगे तो ये भी हो जाएगा 2,09,000। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 भी हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।